सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आपका फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, हालांकि क्योंकि मुझे याद है पिछले 3 साल से मेरे साथ ऐसा ही होता है कि फर्स्ट डे मेरा लॉस में ही जाता है। अगर आप अपनी बात करें तो यहाँ पे कुछ 500 के आसपास का लॉस हुआ है। अगर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े हो तो आपने देखा होगा कि पहले हमारे पास 6,000 के आसपास का लॉस था, फिर मैंने उसको रिकवर करके 1,500 के लॉस पे ले आया था। देन अगेन उसके बाद लास्ट में बैंक निफ्टी ने जो ट्रैप किया मुझे, उसके बारे में बाद में करता हूँ। बट सबसे पहले क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। हम आज फिन निफ्टी की जो कल एक्सपायरी है उसके बारे में ही बात करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी इस साल से ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा। कहीं ना कहीं एक्सपायरी पे ट्रेड करने में थोड़ा सा मजा आता है और पैसा भी अच्छा बनता है। तो कल फिन निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे। जीरोधा में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था आज, इसमें अभी मैंने फंड्स भी ऐड नहीं करे हैं, तो इसमें फंड्स ऐड करूंगा मैं अभी आज। तो फिर निफ्टी वगैरह इसमें ट्रेड कर लेंगे, बाकी हमारा अब स्टॉक अकाउंट तो चल ही रहा है। इसमें मैंने फंड्स बढ़ा दिए अपने, इसमें कुछ 1 लाख के आसपास अब बैलेंस है हमारा। पहले अगर आपको याद हो 50 से ट्रेड कर रहा था मैं, तो 50 के जो भी सारा प्रॉफिट ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक तरह से आप समझो जो भी पिछले 2-3 महीने का प्रॉफिट है हमारा, तो यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 1 लाख के आसपास का यहाँ पर फंड हो गया हमारा। अगर इसमें बात करूँ तो इसमें मैं ऐड करूंगा, इसमें भी 1-1.5 लाख के आसपास ऐड करूंगा मैं। इसमें हम फिर निफ्टी ट्रेड कर लेंगे और एक्सपायरी पे हमारी जो है, तो एक्सपायरी पे भी थोड़ा बहुत ट्रेड करेंगे इस पे, थर्सडे एक्सपायरी पे। बट अभी बात करते हैं सबसे पहले मार्केट की। अगर मैं रिव्यू की बात करूं अपने, तो बैंक निफ्टी देखें 216 पॉइंट ऊपर, निफ्टी देखें 100 पॉइंट ऊपर, फिर निफ्टी देखें तो 93 पॉइंट ऊपर। तो तीनों इंडेक्स हमें ऐसा प्रतीत करवा रहे हैं कि मार्केट अभी बुलिश है। बट अभी मार्केट में एक लेवल है, कुछ हर्डल्स हैं जो अभी क्रॉस नहीं हुए हैं, तो अभी ये कहना कि मार्केट यहाँ से और बुलिश हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल है। साथ साथ अगर आपने देखा होगा बैंक निफ्टी बहुत खतरनाक हो चुका है। मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिल पाता, अगर मॉर्निंग में मुझे टाइम मिले तो शायद मैं मॉर्निंग में ही ट्रेड करके पैसे कमा लूं बहुत अच्छे, क्योंकि जितने पॉइंट्स मेरे को चाहिए होते हैं मॉर्निंग में इस एक कैंडल में ही आ सकते हैं। अगर आपको याद हो कल हमने क्या बात करी थी, हम कहाँ बाय करेंगे, हम करेंगे 43,205 के ऊपर बाय। टारगेट हमारे 43,300 और 43,407 तक थे। तो मार्केट कहाँ तक आया, मार्केट आया हमारा 43,382 तक, तो 20 पॉइंट कुछ नहीं होते। 20 पॉइंट के आसपास यहाँ तक अगर मार्केट में आ गए हो आप ऑप्शन में, तो आप काफी अच्छा प्रॉफिट कर चुके होगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। और इसके बाद अगर आप लॉस कर रहे हो तो आई थिंक आपको अपनी ट्रेडिंग सुधारने की जरूरत है, क्योंकि इतने पॉइंट मिलने के बाद अगर आप लॉस करोगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा। बैठे नहीं रहना ट्रेड को, ये इस होप में नहीं रहना। मैंने आपको हमेशा बताया है स्टॉक मार्केट में इतनी होप नहीं करनी चाहिए, कि होप का बहुत ही कम स्कोप होता है। और जो होप करता है काफी अच्छी तरह से होप तोड़ता है मार्केट भी उसकी। जैसे मैं अभी बताता हूँ अपना, अगर आपको याद हो कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हमने बात करी थी 150 के नीचे जब जाएगा मार्केट 43,080 तक जाएगा। पहले वहां तक गया, फिर एक रिवर्सल आया, फिर मार्केट और नीचे गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, और मैं अगर हट जाता स्क्रीन से तो शायद ज्यादा बेटर रहता। तो 1,500 के आसपास का लॉस होता हमारा, आई थिंक ब्रोकरेज ब्रोकरेज मिला के 2,500 के आसपास का लॉस होता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लास्ट में क्या दिखा, मुझे लास्ट में दिखा ये आपका अपना एक ब्रेकआउट दिखा मुझे। ठीक है। अब ब्रेकआउट पे आप क्या एंटिसिपेट करो कि क्या मार्केट में, अब देखो यहां से देखोगे आप ब्रेकआउट, तो ऑलमोस्ट ये 100 या 150 125 पॉइंट की कैंडल है। ठीक है। इसके बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट आप कितना समझ लोगे, अगर आप देखो इसने पूरा ही मूव अपना रिट्रेसमेंट में ले गया पूरा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जब इस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, मैंने आपको हमेशा बताया है नेगेटिव सिनेरियो में भी जब इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में कंटिन्यूएशन का एक वो होता है कि मार्केट क्लोज किया जा रहा है प्रोफेशनल द्वारा। तो यहाँ पे मैंने इसके इमीडिएटली जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मैंने बाय कर लिया था लास्ट में 200 क्वांटिटी, और उसी में मेरा 20 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हिट हुआ। और यहाँ पे अगर आप देखो मेरा कुछ 1,300 के आसपास का लॉस था, यहाँ 5300 का हो गया। इस वजह से 5,500 के आसपास का लॉस हुआ। मेरी रिस्क लिमिट बढ़ गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं दिन का 7,000 के आसपास का लॉस अब रखने वाला हूं अपना। लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब कि मैं 7,000 लॉस रोज लेने वाला हूं। एक महीने की लिमिट भी आपको डिसाइड करनी होती है। महीने की लिमिट मेरी 30,000 है। 30,000 का लॉस जिस भी दिन मेरा, मैंने आपको कल लाइव स्ट्रीमिंग में भी बताया था अपनी, कि अगर मार्केट में आपकी एक महीने की लिमिट अगर 4 दिन बाद भी अगर वो ब्रीच हो जाती है, मान लो मेरा एक हफ्ते में 30,000 का लॉस हो गया, तो मैं उस महीने ट्रेड ही नहीं करूंगा। इतना डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप पूरा कैपिटल ब्लो कर दोगे अपना। तो आपको इस तरह भी सोचना पड़ेगा। तो अगर हम आगे की बात करें अब, कल क्या हो सकता है मार्केट में, ये ब्रेकआउट आया है, कुछ सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में सबसे पहले हम ये सारे लेवल्स एक बार डिलीट कर देते हैं, और अब डेली चार्ट पे चलते हैं हम। अब यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में आज प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बनी है। और ये अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी चार्ट पैटर्न, प्रोफेशनल चार्ट पैटर्न या कहीं गूगल पे भी सर्च करोगे इनसाइड कैंडल पैटर्न का, तो ये एक बुलिश पैटर्न है। ये 3 दिन देखोगे आप, तो एक ही कैंडल के अंदर दोनों कैंडल बनी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कहीं कभी भी अब मार्केट में इन दोनों का हाई या इसमें दोनों का लो कोई भी ब्रेक होता है, तो एक बहुत अच्छा खासा तगड़ा मूव मिलेगा। फिर निफ्टी में भी मैं ये ये चीज यूज करने वाला हूँ। फिर निफ्टी में भी सेम ही हो रहा है, क्योंकि सेम ही चार्ट बनते हैं। अब कल के लिए सबसे पहले हम ये वाली जो इनसाइड कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं। इसका हाई क्या है, इसका हाई हमारा 43,382, ये मार्क कर लेते हैं। और इसका लो क्या है, इसका लो है 42,961, ये हमने इसका लो मार्क कर लिया ऑन एन एवरेज। ठीक है। अब अगर आप देखो पिछले दिन की ओपनिंग और आज का हाई, और इससे पहले दिन का ऑलमोस्ट हाई का रेसिस्टेंस एरिया सब कुछ सेम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल ब्रेक होगा तो एक अच्छा खासा हमें 100-200 पॉइंट का मूव मिल सकता है कल। और सेम सिनेरियो इसका लो वाले में भी है। ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट पे चल के ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है हमें। डेली चार्ट पे मैं आपको एक व्यू और बता देता हूँ।
बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेली चार्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि क्या ये एक तरह का एम पैटर्न की शुरुआत है। अब इसके लिए अगर मार्केट का लो तोड़ के इसका नीचे यहीं कहीं आसपास क्लोज हो जाता है तो ये लेवल भी 2 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, तो इस बार ब्रेक करेगा तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक दोबारा से आ सकता है। फिर यहाँ हम देखेंगे कि बाय होगा सेल होगा। लेकिन मार्केट में अगर कल का लो और हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का लो हाई जिस साइड टूटता है उस साइड ही एक्सपायरी होने के भी चांसेस रहेंगे थर्सडे को। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इस कुछ पैटर्न्स नेगेटिव बन रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव जाएगा नहीं जाएगा ये कल थोड़ा सा हमें कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है मार्केट इसी रेंज में घूमता रहे। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि कल के हमारे लेवल्स क्या रहेंगे। अब मैं 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। देखो ये मैं आपको कह रहा था कि आज का हाई और कल की ओपनिंग, अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा ही करता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा हम इसको इसकी ओपनिंग के हाई के आसपास ले जाएंगे। तो इसका ओपनिंग हाई आ रहा है 43,422। तो हम बाय करेंगे अगर तो हम करेंगे 43,420 के ऊपर। अब यहाँ पे टारगेट आपका क्या रहेगा, मैं हमेशा बताता हूँ कभी भी 500 के आसपास हो तो आप टारगेट रखोगे अपना 43,550 के आसपास का, 530 से 550 का जोन, 100 पॉइंट के आसपास का। ये भी ब्रेक होता है तो एक शॉर्ट कवरेज रैली आएगी, तो आई थिंक आपको 600 650 तक भी मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह जा रहा है। यहाँ पे मान लो यहीं पे कहीं ओपन हो गया 234 के आसपास और फिर पहले मार्केट ऊपर गया 400, तब यहाँ 200 पॉइंट का मूव ऑलरेडी आ चुका होगा, तब आप यहाँ बाय नहीं कर सकते पहली बार में। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट करो, थोड़ा कंसोलिडेट करके जाए तब हम बाय करेंगे। और दूसरा डेट यहाँ पे कौन सा बन सकता है, दूसरा डेट आपका मान लो यहाँ पे जाता है और कोई आपको नेगेटिव पैटर्न दिखता है, जैसे ये देखो ये जो कैंडल्स होती है ना ये सारे नेगेटिव पैटर्न होते हैं, ये शूटिंग स्टार इंगल्फिंग, और यहाँ पे देखो ये इंगल्फिंग पैटर्न भी दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव पैटर्न होते हैं। अगर ऐसे कोई नेगेटिव पैटर्न दिखे आपको तो आप यहाँ पे सेलिंग भी ले सकते हो। कंडीशन क्या है, मार्केट यहाँ पे ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप बाइंग भी कर सकते हो, कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट होना चाहिए। सेलिंग कर सकते हो अगर आपको कुछ इस तरह के नेगेटिव पैटर्न मिले। ठीक है, फ्लैट होकर अगर मार्केट नीचे जाता है तो सेलिंग के लेवल क्या रहेंगे हमारे। एक लेवल तो मैंने आपको यहाँ मार्क कर रखा है 42,958, इसको हम थोड़ा सा एक एग्जैक्ट लेवल पे ले आते हैं 43,930 या 940 या 945 950 के नीचे सेल करेंगे बेसिकली। और यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा आपका, अभी मैं एक एग्रेसिव लेवल भी बता देता हूँ। फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपका यही लो रहेगा, ये आई थिंक ये लेवल हमारे कल वाले ही आएंगे 834 का, ये आपका ऑलमोस्ट 120 पॉइंट के आसपास का ये ब्रेक होता है। दूसरा टारगेट आपका क्या रहेगा, दूसरा जो मेरे को स्विंग दिख रहा है वो दिख रहा है हमें यहाँ पे सीधे 42,700। तो ये आपको दो टारगेट्स मिल सकते हैं। अब जो एग्रेसिव है थोड़े से, ये मैंने सेफ लेवल बताया, एग्रेसिव लेवल कौन से है, एग्रेसिव बंदा जो है वो इस स्विंग के नीचे सेल कर सकता है 43,037। इस केस में क्या होगा, उसको ये वाले जो पॉइंट्स हैं 100 पॉइंट ये एडिशनल मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मार्केट में 43,050 ब्रेक होता है, यहाँ पे देखो मार्केट ने ऑलमोस्ट आधा घंटा सस्टेन करा है, 15-15 मिनट की दो कैंडल, इसके नीचे आता है तो 42,940 यहाँ पे आपको तीन टारगेट मिल जाएंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप एग्रेसिव चलना चाहते हो सेफ चलना चाहते हो। जो सेफ चलेगा वो 42,945 के आसपास का लेवल रहेगा हमारा। ठीक है, ये बात होगी हमारी बैंक निफ्टी की। गैप अप गैप डाउन की बात एक बार देख लेते हैं फिर भी ये क्या चल रहा है। वैसे तो मार्केट कुछ भी दिखा दे, मार्केट कुछ अलग ही ओपन करता है आजकल। ग्लोबल मार्केट तो हमारे मार्केट थोड़े से अलग चल रहे हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे एचडीएक्स निफ्टी अभी 18,286 हमारा कहाँ बंद हुआ है, तो मैं यहाँ पे देखूँ तो आप देखो 18,200, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है मार्केट कल। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट गैप अप होता भी है यहाँ पे, मान लो अगर वो 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं 43,400 300 के आसपास ओपन होगा। अगेन इमीडिएटली रेसिस्टेंस एरिया के आसपास ओपन हो सकता है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर यहाँ से इसके ऊपर भी ओपन होता है तब आपको थोड़ा रेंज मेथड देखना पड़ेगा, जिस साइड भी रेंज ब्रेक होगी उस साइड ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे ओपन होता है, रेसिस्टेंस लेता है कोई पहले 15 मिनट की करने, मान लो शूटिंग स्टार बन गई, तो उसके लो के नीचे आप ट्रेड ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं मार्केट में मतलब वहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, ये बात होगी मेरी बैंक निफ्टी की। अब चलते हैं हम निफ्टी में। देखो निफ्टी में भी अगर सबसे पहले रिव्यू की बात करें, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में तो हमारे लेवल एक्टिव ही नहीं हुए। हमने लेवल, क्योंकि कौन से लेवल की बात करी थी हमने, हमने बाइंग के लिए बात करी थी 18,250, उसके ऊपर आया नहीं। सेलिंग के लिए बात करी थी 18,051, इसके नीचे आया नहीं। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में अगर कोई मेरे लेवल फॉलो करता है तो उसको आज कोई भी ट्रेड नहीं मिला होगा। अब कल के लिए भी हमारे एग्जैक्ट मतलब सेम लेवल काम किए जा सकते हैं, बट क्या हमें इनको एडजस्ट करने की जरूरत है, इसको देख लेते हैं क्या हमें एडजस्ट करने की जरूरत है। अगर मैं एडजस्ट करूं तो बाइंग में भी ये वाला जो फाइनल ब्रेकआउट था हमारा, इसके ऊपर बाय कर सकते थे अगर इसके नीचे रहता मार्केट, लेकिन ये क्रॉस हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक लेवल्स हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं। 18,250 के ऊपर बाय करोगे, 18,280 एंड 18,325 तक के मैक्सिमम टारगेट रहेंगे हमारे। सेलिंग में हम थोड़ा सा यहाँ पे खेल सकते हैं। सेलिंग के लिए जो थोड़ा सा एक एग्रेसिव लेवल हमें मिल रहा है वो मिल रहा है हमें ये वाली कैंडल 18,120 के आसपास, यहाँ के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट आपका इस केस में फर्स्ट ऑलमोस्ट आपका 18,080 के आसपास का, और दूसरा टारगेट 18,050, और इसके नीचे निकलता है यार गैप डाउन ओपन होता है तब तो मार्केट अगर इस बार 18,000 के नीचे आएगा तो आई थिंक जो 17,800 का सपोर्ट है वहां उसको भी शायद ब्रीच कर देगा। बट अभी तक के हमारे ये लेवल है। गैप अप दिखा रहा है मार्केट 286 के आसपास, 286 का लेवल हमारा इस 325 रेसिस्टेंस एरिया के आसपास ही ओपन होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत देखेंगे रेंज किस साइड बन रही है, उस साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी की थोड़ी सी लाइक इजी एनालिसिस है। बट एक बात ध्यान रखना
कि निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े से अलग चल रहे हैं आजकल, अगर आप देखो ध्यान से तो कहीं ना कहीं थोड़ा सी कंफ्यूजन हो रही है मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं उनको, कहीं ना कहीं। और उसी हिसाब से आपको थोड़ा ट्रेड करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आप उसमें फंसो ना, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी ऊपर जाता है बैंक निफ्टी नीचे आता है, तो इंडेक्स मैनेजमेंट ही काफी चल रही है आजकल। ठीक है, अब जैसा कि हमने फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिर निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं। अब इसमें भी देखो, इसमें कल काफी इजी ट्रेड मिल सकता है हमें एक्सपायरी पे मॉर्निंग में। मॉर्निंग में मैं तो ट्रेड कर नहीं पाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कल एक्सपायरी पे थोड़ा सा टाइम निकालूं, बट टाइम निकल नहीं पाता। मॉर्निंग में टाइम निकल जाए तो आई थिंक मेरा सुबह आई थिंक आधे घंटे में ही काम हो जाए। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे देखो, अगेन सेम पैटर्न है, कल की एक्सपायरी के लिए मैं सिर्फ ये दो लेवल पे फोकस करने वाला हूँ। 19,123 ये, उसका लो क्या है, इसका लो 18,937। बस ये दो लेवल्स पे कल मैं खेलने वाला हूँ फिर एक्सपायरी में। किसी भी टाइम पे इसके ऊपर मेरे को 5 मिनट की कैंडल मिलती है, उसका हाई टूटता है, उस पर मैं बाय करूंगा। किसी भी टाइम पे इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट का, मतलब सुबह ही हो गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और हाँ, 12 बजे के आसपास होता है, तो मैं इन दो सेटअप पे ही काम करने वाला हूँ, इस इनसाइड कैंडल सेटअप पे। और किसी भी सेटअप पे काम नहीं करने वाला। अगर 15 मिनट पे भी देखोगे आप, तो आपको ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखो ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो इन दोनों लेवल्स को मार्क करके रखो। फिर निफ्टी एक्सपायरी डेट करनी है अगर आपको, ज्यादा मत सोचना है इसमें एक्सपायरी पे, इसमें स्प्रेड थोड़ा ज्यादा होता है लाइक बायर सेलर्स में, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा इसको हमें। ठीक है, तो यदि आज की एनालिसिस डेली चार्ट अगर इसका देखें तो ऑलमोस्ट आपको डिट्टो निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे दिखेगा, अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स तो वही है ना सारे। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने देखा था इसका, अगर आपने पकड़ लिया ना मूव, लेकिन 50 की 100 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लास्ट एक्सपायरी पे भी ऐसे ही हुआ था, 20-30 पॉइंट मिल गए थे हमें, 4500 के आसपास का कमाया था हमने। तो इस साल मैं कंटिन्यूसली इसको ट्रेड करने वाला हूँ, ट्रैक करने वाला हूँ, और ये एक्सपायरी एक्सपायरी ट्रेड करूंगा, मतलब नॉर्मली तो आई डोंट थिंक मैं ज्यादा इसको ट्रेड करने वाला हूँ। बट अच्छा इंडेक्स है, एक्सपायरी 2 बार आप कर सकते हो। बाकी ध्यान से ट्रेड करना, और बाकी ऑल द बेस्ट, और बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया है तो, वहाँ पे जो भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, एंड आई होप कि आपका पहला दिन अच्छा गया होगा। जैसा गया, प्रॉफिट रहा लॉस रहा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।